कहानी की शुरुआत एक पुरुषों की जेल से होती है। वहां सभी कैदी बाहर खुले मैदान में व्यायाम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अलार्म बजता है, जिसका मतलब होता है अब सबको अपनी अपनी कोठरी में लौटना है। इसी दौरान एक कैदी सैम नाम के जेल गार्ड को रोकता है। वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है, मुझे भी थोड़ा सामान चाहिए बेबी। अब वह कैदी सैम को धमकाता है कि अगर उसने गैर कानूनी सामान नहीं लाया तो उसका राज सबके सामने खोल देगा। वह कहता है, मेरे आदमी ने उस चीज के लिए $500 दिए हैं। मैं तो तेरी मदद कर रहा हूं। क्या उम्मीद करता है तू? आखिर मैं अपराधी हूं बेबी। सैम डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने मना किया तो वही कैदी उसे फंसा देगा और एक दिन वही उसे जेल में कैदी बना देगा। डर और गुस्से में सैम उस कैदी से उलझ पड़ता है, लेकिन झगड़े में सैम को चोट लग जाती है। उसके चेहरे पर गहरी कट लग जाती है। बाद में वह डॉक्टर के पास जाता है ताकि सिर की चोट की जांच कराई जा सके और टांके लगवाए जा सकें। जब बाकी गार्ड, टिम और दूसरे लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सैम सच्चाई छुपा लेता है। वह झूठ बोलता है। वो कैदी कई दिनों से परेशानी कर रहा था। मैंने बस उसे कहा कि अपनी सेल में जाओ, पर उसने मना कर दिया। मैंने उसे थोड़ा धक्का दिया तो उसने सिर से मुझे मारा। फिर मैंने अपनी रक्षा के लिए डंडे से जवाब दिया। इस तरह सैम अपनी गलती और सच्चाई छिपा लेता है, लेकिन कहानी यहीं से एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। एक सीनियर गार्ड सैम से कहता है, तुम्हारी पहली गलती ये थी कि तुमने उस कैदी को अपने पास आने दिया और मदद नहीं बुलाया। सैम की सुरक्षा के लिए उसे कुछ दिनों के लिए टॉवर पर ड्यूटी पर भेज दिया जाता है, जहां से वह पूरे जेल परिसर पर नजर रख सकता है। कुछ दिन बाद सैम छत पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसे नीचे यार्ड में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वह टेलीस्कोप से नीचे देखने लगता है और अचानक कैदियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सैम तुरंत अलार्म का बटन दबा देता है। गार्ड दौड़कर नीचे आते हैं। उनके हाथों में आंसू गैस के कैन होते हैं। वह छत पर अपनी पोजीशन लेते हैं और नीचे झगड़ा शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब झगड़ा नहीं रुकता तो वे आंसू गैस छोड़ते हैं। गैस से कई कैदी चक्कर आने लगते हैं और घायल हो जाते हैं। फिर भी जब स्थिति काबू में नहीं आती तो गार्ड चेतावनी के तौर पर हवा में गोलियां चलाते हैं। यह देखकर सारे कैदी डरकर जमीन पर लेट जाते हैं और झगड़ा बंद हो जाता है। लड़ाई रुकने के बाद भी दो कैदी गलती से एक और कैदी पर हमला कर देते हैं। गार्ड पूरे सुरक्षा कपड़े और उपकरण पहनकर यार्ड में उतरते हैं और एक एक करके सभी कैदियों को पकड़कर बांधने लगते हैं। उधर छत पर खड़ा सैम सोचता है कि शायद उसने कुछ गलती की है। वार्डन मिल्स और दो गार्ड, एड सिमंस और टिम, इस पूरी घटना पर बात करते हैं। वार्डन कहता है, डैरिल जॉनसन वाली घटना के बाद हमने सोचा था कि सैम को बाकी कैदियों से दूर रखना बेहतर रहेगा। टिम बोलता है, अब वो टॉवर पर भी नहीं जा सकता। वह सैम का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन मिल्स बहुत गुस्से में है। वह पूछता है, वो टॉवर पर क्यों था? किसने उसे वहां भेजा? फिर वह तय करता है कि अब सैम को कहां भेजा जाए। टिम समझाता है, क्योंकि उस पर पहले हमला हुआ था, इसलिए हमने उसे कैदियों से दूर रखा था। एड सुझाव देता है, उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जैसे रिसीविंग, डिस्चार्ज या जेल की पेट्रोलिंग ड्यूटी। टिम बार बार सैम का बचाव करता है और कहता है, अगर उन कैदियों को मौका मिला तो वो सैम को जरूर मार डालेंगे और आप ये बात जानते हैं। लेकिन वार्डन उनकी बात नहीं मानता। वह आदेश देता है कि सैम को महिलाओं की जेल में भेज दिया जाए और जेल को तुरंत लॉकडाउन किया जाए। कोई गार्ड मजाक में कहता है, उसे महिला जेल में भेजो सर, वहां की औरतें उस पर टूट पड़ेंगी, फिर और मुसीबत होगी। वार्डन गुस्से में जवाब देता है, अगर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कैदियों से दूर रहेगा तो उसे दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। या तो महिला जेल जाओ या नौकरी छोड़ दो। आखिर सैम को महिला जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां वह चुपचाप खड़ा रहता है और महिला कैदियों को गुजरने देता है। कई कैदियां उसे देखती हैं और छेड़खानी भरे इशारे करती हैं। जब सैम क्लासरूम में आता है तो कैदी चेरी उसे देख लेती है। वहीं जेल की अधिकारी मेरियम मोलुस्की देखती है कि चेरी और सैम के बीच थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली बातचीत हो रही है। वह तुरंत पूछती है कि सैम को महिला जेल में किसने भेजा। सैम समझाता है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए यहां भेजा गया है, क्योंकि पुरुषों की जेल में एक घटना हुई थी। मेरियम उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है, महिला कैदी भी पुरुष कैदियों जैसी ही होती हैं। अगर मौका मिला तो वे भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। बाद में जब चेरी अपनी क्लास में मानव विकास पर पढ़ा रही होती है तो वह एक छोटे शीशे मिरर का इस्तेमाल करके सैम को चुपके से देखती रहती है, जो क्लासरूम के पीछे खड़ा होता है। फिर ब्रेक रूम में गार्ड आपस में बातें करते हैं। वे तुलना करते हैं कि पुरुषों की जेल और महिलाओं की जेल में क्या फर्क है। सैम हंसकर कहता है, आज तो ऐसा लगा जैसे छुट्टी पर हूं। पुरुषों की जेल तो एकदम जंगल जैसी थी। बाकी गार्ड उसे चेतावनी देते हैं, रुको, रात आने दो। जब सारी औरतें अपनी कोठरियों में चली जाएंगी तब असली हालत समझ में आएगी। वे कहते हैं, वो रोएंगी, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाएंगी ताकि तुम्हारा ध्यान खींच सकें। कई बार वो झूठी शिकायतें भी करती हैं
कि गार्ड उन्हें देखते हैं जब वो कपड़े बदलती है। एक गार्ड कहता है, कुछ गार्ड तो कैदियों के साथ रिश्तों में भी पड़ जाते हैं, और ये बात सिर्फ मर्दों तक ही सीमित नहीं है, हर जेंडर में बदतमीज लोग होते हैं। दूसरा गार्ड हंसते हुए कहता है, वाह, सही कहा। वे सैम को समझाते हैं कि महिला जेल भी खतरनाक है, लेकिन अलग तरीके से। वे सलाह देते हैं, यहाँ रोबोट बनकर रहो, सिर्फ नियमों का पालन करो, जरा भी ढिलाई मत करना। रात का समय होता है और गार्ड सभी कैदियों को एक एक करके उनकी कोठरियों में बंद कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक कैदी के पास से मोबाइल फोन मिल जाता है जो नियमों के खिलाफ होता है। गार्ड सख्त लहजे में कहता है, मुझे वो दिखाओ। कैदी हंसते हुए जवाब देती है, क्या देखना है? गार्ड आदेश देता है, दीवार की तरफ मुंह करो, सेल A20 बंद करो। फिर खुद से बड़बड़ाता है, कितनी बेकार चीजों में पैसा बर्बाद होता है। दूसरा गार्ड कहता है, चलो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नियम पता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सैम की। वह अगले सेल के पास पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात फिर से चेरी से होती है। चेरी ऐसे दिखाती है जैसे वह मैगजीन पढ़ रही हो। सैम उसकी कोठरी के पास जाकर नरमी से पूछता है, सब ठीक है? चेरी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, मैं ठीक हूं, अब मेरी सेल बंद कर दो। सैम सिर हिलाता है और कहता है, A17 बंद करो। फिर वह अपने बाकी काम में लग जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सैम क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा होता है जहां कैदियां एक एक करके अंदर जा रही होती हैं। उसी वक्त एक कैदी जानबूझकर चेरी को सैम से टकरा देती है। चेरी मुस्कुराकर सैम के जैकेट को हल्के से पकड़ती है और धीरे से कहती है, आज रात मिलते हैं। पास खड़ी एक महिला गार्ड यह सब देख लेती है और सैम को चेतावनी देती है, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, ये औरतें तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगी। रात में जब सैम गलियारों में घूमकर सबको कह रहा होता है, लाइट्स बंद करो, वह चेरी की सेल के पास पहुंचता है। वह देखता है कि चेरी ने अपनी कोठरी का दरवाजा जानबूझकर थोड़ा खुला छोड़ा है और वह उसे ध्यान से देख रही है। सैम कुछ देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। धीरे धीरे उसकी भावनाएं काबू से बाहर होने लगती हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अगले दिन सैम कंट्रोल रूम में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। उधर चेरी अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। एक गार्ड कहता है, वो कुछ ठीक नहीं लग रही। दूसरा जवाब देता है, अगर उसे मेडिकल रूम इन्फर्मरी भेजना पड़े तो मुझे बताना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। सैम उसके पास जाता है और चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? चेरी अपने पेट के किनारे पर हाथ रखती है और दर्द से कहती है, साइड में दर्द है, पता नहीं क्यों। सैम पूछता है, पेट में? वह धीरे से जवाब देती है, नहीं, साइड में। गार्ड पूछता है, चल सकती हो या स्ट्रेचर चाहिए? चेरी पहले कहती है, मैं चल सकती हूँ, फिर अचानक बोलती है, नहीं, स्ट्रेचर चाहिए। सैम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वे रास्ते में आते हैं, चेरी उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों के नीचे खींच ले जाती है जहां कोई कैमरा नहीं होता। वह धीरे से कहती है, यहां कोई कैमरा नहीं है, कोई हमें देख नहीं सकता। सैम कुछ पल तक खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी के झांसे में आ जाता है। अचानक चेरी का रवैया बदल जाता है। वह गुस्से में आकर सैम की गर्दन पर चाकू से कई बार वार करती है। सैम गिर पड़ता है और चेरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मदद करो, मदद करो। वह ऐसे चीखती है जैसे सैम ने उस पर हमला किया हो और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। चेरी सीढ़ियों के नीचे से रेंगती हुई बाहर आती है, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है ताकि लोग सोचें कि उस पर गार्ड ने हमला किया था और उसने खुद को बचाने के लिए पलटवार किया। सैम की नासमझी और अनुभव की कमी ने उसे उन खतरनाक महिला कैदियों का आसान शिकार बना दिया जो पहले से ही हिंसा की आदी थीं। एक गार्ड पूछता है, क्या ये उसके मिरांडा राइट्स का उल्लंघन नहीं है? दूसरा गार्ड जवाब देता है, वो जेल में है, यहाँ मिरांडा राइट्स नहीं मिलते, तुम्हें अभी कैदियों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। वह आगे कहता है, सैम ने उन कैदियों पर भरोसा किया और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक जेल अधिकारी की हत्या हो गई है और अब मरने के बाद उसी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने किसी कैदी के साथ जबरदस्ती की थी। इन औरतों के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उधर एक अधिकारी कहती है, मुझे अपनी क्लास पढ़ानी है, मैं उसे मिस नहीं कर सकती। दूसरा कहता है, तो चलो, हमें निकलना चाहिए। फिर वह पूछता है, तुम क्या पता लगाना चाहती हो? वह बताती है, चेरी के शरीर पर कोई निशान नहीं थे, न तो उसके शरीर पर खरोंचें थीं, न योनि की दीवार पर कोई चोट। जांच करने वाले अधिकारी सबूतों को ध्यान से देखते हैं। एक कहता है, चेरी के शरीर पर तो किसी भी तरह की लड़ाई या झगड़े के निशान नहीं है। दूसरा जवाब देता है, लेकिन सैम की गर्दन पर तो पेंसिल से 30 बार वार किया गया था, क्या ये संघर्ष का सबूत नहीं है? पहला अधिकारी कहता है, नहीं, वो हमले के निशान थे, बचाव के नहीं। चेरी के शरीर पर एक भी जख्म नहीं मिला। दूसरा अधिकारी सोच में पड़ जाता है, अजीब है, और ऊपर से सैम के अंकल की मौत भी लगभग उसी समय हुई थी। पहला अधिकारी गंभीर आवाज में कहता है, हाँ,
यही वजह है कि हम अब चेरी के सेल्फ डिफेंस के दावे पर शक कर रहे हैं। दूसरा पूछता है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि? वह बीच में ही बात काटते हुए कहता है, हाँ, शायद वो झूठ बोल रही है। अधिकारी कहता है, कैदियों पर हमारी धमकियों या झूठी बातों का कोई असर नहीं होता, बस उससे सीधा पूछो, असल में क्या हुआ था। दूसरा अधिकारी सलाह देता है, उन बातों पर ध्यान दो जो कहानी से मेल नहीं खा रही हैं, और थोड़ा दया दिखाओ, यही तुम्हारी पहचान है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, दया? यही तरीका तो हमने अब तक नहीं अपनाया। वह जवाब देता है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ हो। वह मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने कोई अपराध किया है, मिस मैकलस की? फिर हंसते हुए कहती है, देखो, अब तो मैं खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। और इस तरह सैम की कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म होती है। एक ईमानदार गार्ड जो बस अपना काम कर रहा था, झूठ और धोखे की जाल में फंस गया। उसकी मौत के बाद भी उस पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन सच हमेशा कहीं ना कहीं छिपा रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भरोसा गलत जगह करने से जिंदगी बदल सकती है। हर चेहरा मासूम नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होती। अंत में सैम सिर्फ एक चेतावनी बन गया कि जेल की दीवारों के अंदर असली खतरा कभी कभी कैदियों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में छिपा होता है जो हम गलत लोगों पर कर बैठते हैं।